साथियों, नमस्कार। साथियों, मेरी इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है वैवाहिक जीवन के 34 साल। साथियों, आज 8 फरवरी 2021 को मेरे वैवाहिक जीवन के 34 साल पूरे हुए हैं और उनकी कुछ पिछली यादें या कुछ अनुभव मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा या उस पर चर्चा करूँगा और इस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करूँगा कि एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए हमें क्या जरूरी है। देखिए, सुखी वैवाहिक जीवन का मतलब है आत्मसमर्पण, विश्वास, एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरा के प्रति ये धारणा रखना चाहिए कि किसी के कोई ठेस ना पहुंचे। एक दूसरे का सम्मान करते हुए आप वैवाहिक जीवन का अनुभव प्राप्त करेंगे, ऐसा मैंने माना। साथियों, एक थोड़ी सी चर्चा मैं ये करूँगा। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से थोड़ा मनोबल बढ़ता है। ये तो है नहीं चैनल से हमें कोई जो है आमदनी होगी या पैसा मिलेगा, उसकी ना तो मुझे कोई लालसा है ना मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट लेने के बाद इतनी पेंशन विभाग द्वारा दी जा रही है कि एक परिवार अच्छी तरह से अपना गुजर बसर कर सकता है। साथियों, जैसा मैंने अभी कहा है कि वैवाहिक जीवन एक तरह से जब व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो एक नया अध्याय उसका शुरू होता है। और एक बात मैं सबसे मिलने वाले से कहता हूँ कि आप अपने वैवाहिक जीवन को किसी भी परिस्थिति में टूटने मत देना, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, जिनके साथ भी ये घटना हुई है, ये वैवाहिक जीवन पर असर पड़ा है, वो व्यक्ति या वो परिवार जीवन भर सफल नहीं हुआ। मैं बार बार यही अनुरोध करूँगा कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने वैवाहिक जीवन को टूटने नहीं देना। मैं आपको अभी एक किस्सा जिक्र करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब पर जो फिल्म स्टार हैं राजेश खन्ना, उसका यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो उसमें बताया गया था कि राजेश खन्ना जो सुपर स्टार था, उसका आखिरी जीवन के आखिरी क्षण अकेलेपन में गुजरे। उसका जो वैवाहिक जीवन था वो किन्हीं कारणों से टूट गया था। उसका परिवार उसका साथ छोड़ गया था और जो उसके बच्चे थे वो उस वीडियो में बताया गया था कि राजेश खन्ना की मृत्यु का कारण उसका अकेलापन था, क्योंकि वो तो सुपर स्टार था, सबको पता है। और जो उस अकेलापन था और जीवन के 10 साल उसने अपने अकेलेपन में काटे हैं, जो उसके जीवन पर असर पड़ा। और आप ध्यान देना, उसके साथ के जो कलाकार थे, जैसे धर्मेंद्र है, अमिताभ बच्चन है, शत्रुघ्न सिन्हा है, सब अपने परिवार के साथ सुखी रह रहे हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे से प्रेरणा भी लेनी चाहिए और किस बात का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है उसका हमें वो चीज़ की हमें ध्यान देना चाहिए। आज 34 वर्ष मेरी वैवाहिक जीवन को हो गए हैं और वैवाहिक जीवन में कुछ नयापन लाने के लिए जो भी आपकी हॉबी हैं, आदतें हैं, या जो भी आपका कहने का मतलब है जिसमें आपको रुचि रहती है, वो आप अपने जीवन में जरूर लाएं। साथियों, मैं आपको बताता हूँ, मुझे भ्रमण करने का काफ़ी शौक़ है, क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैंने सुना था कि किसी ने कहा था कि सैर कर दुनिया की गाली, जिंदगानी फिर रहा, जिंदगानी फिर कहाँ।
जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर। साथियों, अगर आपका दिल जमा है तो हर चीज़ जमा है। तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे घूमने का बहुत शौक था, और मैंने आप अपने जीवन में सफलता लाने या सुखी खुशी लाने के लिए इन छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दें। आपके बच्चों का जन्मदिन है, उसे आप परिवार के साथ मनाएं, या आपकी विवाह की वर्षगांठ है, और घूमने के कारण ही मैंने अपने विवाह की वर्षगांठ अच्छी तरह मनाने का प्रयास करा है। और अपने वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ मैंने हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जो होटल है मुंबई में, ताज में है, ताज होटल, उसमें मनाई है 8 फरवरी 2019 को। उसके बाद उससे पहले जो है सिंगापुर में मैंने अपनी विवाह की वर्षगांठ मनाई है। और आज 34 साल की विवाह जीवन के बाद आज मसूरी देहरादून उत्तराखंड में मैं यहाँ पर हूँ, और एक यादगार बनाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा यह मानना है कि आप अपने जीवन में नयापन लाने के लिए अपने परिवार से जुड़ें और अपने परिवार का साथ दें। साथियों, एक बात का मैं और जिक्र करता हूँ। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, लेकिन उस अनबन को कभी भी आप इस स्तर पर ना लाएं कि आपका परिवार टूट जाए, और फिर जो कहते हैं समय निकल जाता है तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता। अगर आपका वैवाहिक जीवन टूटता है तो वो लोग जो आपके पासंग भी नहीं होते आपको 10 तरह की राय देने लगते हैं कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो। क्यों वो इसीलिए देने लगते हैं कि आप थोड़ी परेशानी में होते हैं, और जो आपका पक्का साथी जो होता है वो आपसे पिछड़ जाता है। साथियों, एक वाक्य मैं अपनी ज़िंदगी में जो हुआ है आपको बताता हूँ, और वो मैंने आज तक मेरे अंदर ही रहा, मैंने किसी को नहीं बताया, जबकि अपनी पत्नी को भी। साथियों, अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो जाते वक्त हम में आपस में कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, और मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस जाते हुए रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि जो है कुछ गलत हुआ है, और मन किसी और काम को करने के लिए तैयार नहीं। और एक चिंता भी थी कि जो है पता नहीं घर पे क्या आ रहा है, क्या है। तो मैं उस रास्ते से, आधे रास्ते से ऑफिस से घर से घर आ गया, और घर आने पर जब मैंने किसी ने पूछा कि क्यों आप आ गए, तो मैंने बताया कि मेरे सिर में दर्द है। साथियों, ये सुनते के साथ ही वो भी परेशान हो गई, और जो हमारा थोड़ी देर पहले झगड़ा या अनबन हुई थी वो सब भूल गए, और एक दूसरे को परेशानी ना हो इस पर हमने ध्यान दिया। तो छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बड़ा रूप लेती हैं, लेकिन हमें अपने जीवन साथी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और आप अगर खुद एक शक्ति है तो आपका जीवन साथी दूसरी शक्ति है, आप दोनों मिलकर उस अदृश्य शक्ति से लड़ सकते हैं जो आपके खिलाफ रहती है। तो जीवन जो है, वैवाहिक जीवन, काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव रहते हैं, दिन बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, लेकिन हर परिस्थितियों में आपको संयम बना के रखना है और अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाना है। और वैवाहिक जीवन के सफल बनाने के साथ आपको अपने बच्चों पर भी ध्यान देना है, उनकी पढ़ाई लिखाई उन्नति पर खूब ध्यान देना है। और साथियों, एक बात मैं और बता रहा हूँ कि आप जब वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं तो आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि आप मेहनत करके अपना घर बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो वो जो विवाह के बाद 8-10 साल का पीरियड है, उस समय आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर फिर उस तरह के साधन हो या ना हो जो, या तो इसका मेरा कहने का मतलब यही है कि आप विवाह के पश्चात 8-10 साल तो मतलब आपको अपना परिवार को अच्छा बनाने के लिए ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा।
और साथियों, आपने एक बात और सुनी होगी, जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके मिलने जुलने वाले कहते हैं कि आप अपने घर में बहुत काम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन साथी को ही काम करने की वो है, जिम्मेदारी है। आप अपने घर में काम करिए, क्योंकि आपने और आपके जीवन साथी ने जो संघर्ष करके वो घर बनाया है, वो परिवार जोड़ा है, उसको हर कोई नहीं जानता। आपके द्वारा बनाया हुआ घर आपकी मेहनत का और आपकी खून पसीने की कमाई से बनता है। आप अगर उसे नहीं ध्यान देंगे, आप इसी अपने उसमें रहेंगे, ईगो में, कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो ये हूँ, मैं तो इतना कमाता हूँ, ये हूँ, इससे आपका घर बिगड़ेगा और आपका खेल या परिवार या बिगड़ते के साथ ही वो लोग भी आप पर हावी होने लगेंगे। आपको 10 बातें देने लगेंगे, 10 बातें करने लगेंगे कि आप ऐसे करो, ऐसे। जो आपसे नॉलेज में या किसी और काम में कम है, वही आपको उल्टे सीधे पहाड़े बनाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था और अब पुनः कह रहा हूँ कि मेरा जो जीवन का अनुभव है, आप वैवाहिक जीवन का जो अनुभव है, आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर उसे उज्जवल बनाओ और जो है अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए। और किसी भी परिस्थिति में अपने वैवाहिक जीवन को टूटने नहीं देना, क्योंकि टूटने पर, बिखरने पर आप बिखर जाएंगे। और जैसे मैंने अभी उसको फिल्म स्टार ऐसे में का आपको एग्जाम्पल दिया है, वो परिस्थिति आ जाती है आखिर में। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, अच्छा व्यतीत हो और आप अपने परिवार, बच्चों के साथ जो आपकी रुचि हैं उनके साथ खुशीपूर्वक मनाएं। थोड़े से मैंने वैवाहिक जीवन के ऊपर बातें की हैं, जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में कुछ भी, थोड़ी सी भी अच्छाई आप इसमें से ले सकें तो ले लेना और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना। साथियों, इसी थोड़ी सी चर्चा के लिए बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज मसूरी में बैठकर वीडियो बनाते हुए सभी अपने मिलने जुलने वालों, अपने साथियों के स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अपने परिवार सहित सुखी वैवाहिक जीवन के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।